सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजाओं द्वारा किया गया था और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान हैं। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन परिसर में असंख्य प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग और सुंदर कलाकारी वाले मंदिर हैं, जिनका एक एक स्तंभ आप घंटों निहार सकते हैं। आप अपने पूर्वजों की स्थापत्य कला और मूर्ति कला देखकर निहाल हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास उस पौराणिक हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वह कार्तिकेय से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए यह काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो देखा अनुज का विवाह हो चुका है। वे रुष्ट हो गए और नाराज होकर क्रोच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रोच पर्वत पर पहुंच गए तो कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यही विराजमान हो गए। तब से ये शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर माँ पार्वती यहाँ आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यहीं एक ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की गिरवागिरी थी, इसलिए इसे ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। मल्लिकार्जुन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता, कला और इतिहास का अद्भुत संगम होता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है बल्कि अपनी भव्यता और सुंदरता से मन को मोह लेता है।
यदि आप कभी आंध्र प्रदेश घूमने जाएं तो मल्लिकार्जुन मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।